हाय गाइस, साई लेयर। तो भाई ये भी मेरे पास ना बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड वीडियो थी कि ब्रो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कोई ऐसे बंदे से आप हमारी बात कराओ या कोई ऐसे बंदे से हमको मिलवाओ जो लोग जो डायरेक्ट टीयर 2 पे आए हैं या जो स्पॉन्सरशिप पे आए हैं। तो उनमें से एक है तुलसी, हमारी फ्लैटमेट। तो तुलसी को आप लोगों ने एक दो वीडियोस में मेरे देखा भी होगा, वरना अभी तुलसी अपना पूरा इंट्रो देगी, आपको बताएगी कि क्या करती है, वो कहाँ से है, ऐसा वैसा इंडिया से, वो सब हम पूरी बात करेंगे, उसमें पूरी वीडियो उसी बारे में है। तो तुलसी तुम अपना थोड़ा सा इंट्रो दो, कहाँ से हो, क्या सीन है। Hi guys, welcome to Sahil's YouTube channel. I'm from Bhopal. My parents are there. I'm a Gujarati. So my grandparents are from Gujarat and मैंने अपना graduation बॉम्बे से किया है. ठीक है, तो तुम मतलब ऐसे तो तुमने ग्रेजुएशन में क्या करा मतलब? I've done a Bachelor of Management Studies, specialization in finance from Narsimhanji College. कोर्स हाँ, BMS फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। Yes. ठीक है, और उसके अलावा कुछ और तुमने पढ़ा है? उसके अलावा मैंने मास्टर्स या कुछ? नहीं, मैंने मास्टर्स नहीं किया है, बट आई हैव पास लेवल 1 ऑफ CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो तुम्हारा CFA लेवल 1 क्लियर है? यप. ठीक है, और तो तुम मतलब इंडिया में इधर कब आई? I came 10 months back, October 2022. लास्ट ईयर मतलब? Yep, ऐसे? last year. और तो फिर तुम इंडिया में मतलब कब तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ, या इंडिया में तुम यहाँ आने का मतलब ऐसे जर्नी पूछ रहा मैं तुम्हारी कि क्या, कैसे तुम इधर तक आई, या कैसे तुम्हारी कंपनी ने डायरेक्ट टीयर 2 पे तुमको स्पॉन्सर किया या क्या, तो वो सारे बारे में बताओ कि मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन क्या किया, या उन्होंने मतलब मुझे CFA देखा और के उन्होंने बाद। मुझे कहा कि तुम लंदन में डिजर्व करते हो, तो उन्होंने मुझे इधर जॉब दे दी. not usually, but हाँ. तो अब ऐसे ही बोल देते ब्रो, जिनका हो जाता ब्रो वो बोल देते कि वो हमारी तो शक्ल इतनी बढ़िया है। हाँ, नहीं फिर ऐसा नहीं था. मैंने BMS कंप्लीट किया आई थिंक इन मे एंड लास्ट ईयर. लास्ट ईयर, या लास्ट 2021 मतलब 2021 में. एंड देन आई स्टार्टेड डिलॉयट इंडिया कंसल्टिंग इन जुलाई 2021. देन आई वर्कड वहाँ पे until तो तुम्हारा September. एक बार मैं तुमको कट कर रहा है ऐसा. Okay. तो तुमको जुलाई मतलब तुम्हारा मई में तुम्हारा ग्रेजुएशन टाइप हुआ ये BMS फाइनेंस का, और फिर जैसे कि अब यहाँ पे आना टीयर 2 पे जॉब लेना इज अ गुड टास्क, मतलब कि अपने आप में ऐसा है कि ब्रो बहुत मतलब कम लोग रहते हैं या बहुत मिनिमल परसेंटेज है, या अगर मैं उसको एक बार ही अगर हम साइड कर दे तो इंडिया में भी बिग 4 में काम करना थोड़ा सा टफ है. या टू गेट इनटू बिग 4 वो ऐसा. तो तुम लोग उस पे भी ऐसा तुम बताओ कि तुमने कैसे करा, या कहाँ पे कैसे अप्लाई करा, मतलब तुमने वेबसाइट के थ्रू करा, रिक्रूटर को वो किया, या क्या मतलब सीन था? ओके, तो डिलॉयट एक्चुअली हमारे कॉलेज में ऐसे तो प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट के थ्रू बिग 4 में मोस्टली ऑलमोस्ट सारे बिग 4s आते हैं, एंड यू कैन अप्लाई वट एवर पोजिशन दे आर. सॉरी, whatever आ गया था ब्रो, तो इसलिए थोड़ा हाँ, whatever positions that they are applying you can apply. तो तुम कह रही हो कि नरसिम्हा में ही सारे बिग 4 आ रहे हैं? सारे नहीं आते, थोड़े से आते. डिलॉयट नहीं आया था. सो इंटरव्यूज वगैरह और प्लेसमेंट वगैरह बहुत पहले से शुरू हो जाता है. आई वाज ट्राइंग दैट, और उसमें इतनी प्रोफाइल अच्छी आ भी नहीं रही थी और थोड़ा इतना सिलेक्शन हो भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने बाहर भी अप्लाई करना शुरू किया. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग वाया लिंक्डइन, वाया साइट्स, लाइक एवरी डेस्परेट पर्सन डज, सब जगह अप्लाई कर दो ऐसा. एंड आफ्टर अ पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक कि मैंने कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस डाले हैं. So one day I got a call from a recruiter. It was some company who was hiring people for Deloitte consulting, and they asked me that we have your CV, blah blah blah. Can you give us your new CV? Are you interested in this job? Until then, I cleared CFA level 1, and that was like a criteria for their position, and I met all those criteria, and then I did like one interview with the director and stuff like that. I was not really sure. I was like कि ठीक है. तो तुम्हारा डिलॉयट के डायरेक्टर से इंटरव्यू हुआ, या वो जो रिक्रूटर ने अपने से कोई? रिक्रूटर नहीं रहता है मीटिंग में, वहाँ की 2-3 लोग रहते हैं, डायरेक्टर रहता है. सो लाइक दे आर द पीपल, मोस्टली द पर्सन दैट यू टॉक टू. कितना स्टेज इंटरव्यू मतलब प्रोसेस था डिलॉयट इंडिया का? I thought that it would be like a 2-3 stage process. That's what they told me initially, but ऐसा कुछ था ही नहीं. मतलब उनने सिर्फ एक इंटरव्यू लिया and they were like कि ठीक है तुम्हें दे दिया है. Excuse me guys.
तो गाइस हम ये अपना जो हमारी मतलब बिल्डिंग में कॉमन वर्क स्पेस टाइप है, तो उधर हम शूट कर रहे थे, तो ऐसा कोई बंदा आ जाता तो अभी हमने ऐसा रिक्वेस्ट करा कि ब्रो हम लोग फिल्म मतलब शूट वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट ब्रो। तो ऐसा उसने वो चला गया ब्रो बंदा। तो हाँ, तो मतलब दे टोल्ड मी कि मतलब 2-3 प्रोसेस होगा, बट यूजुअली 1 इंटरव्यू वाज दैट एंड देन दे वर लाइक या वी कैन ऑफर यू। आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर डायरेक्टर फ्री नहीं है तो फिर कोई एक एसोसिएट डायरेक्टर या पार्टनर टाइप, हाँ मतलब पार्टनर नहीं आ पाता है तो एसोसिएट डायरेक्टर ऐसा कोई आ जाता है और फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका पार्टनर के साथ करते हैं। बट आई थिंक तब पार्टनर था ऑलरेडी, सो दे डिडंट नीड अ सेकंड राउंड and that was like a scenario based interview kind of thing, so there's not much right or wrong, so most of the times you can't say how it went, but yeah। पर तो ऐसा तो मतलब तुमको ऐसा लगा कि अगर तुम जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्रो एक रिक्रूटर की ऐसा क्वालिटी मतलब ऐसा उनको चाहिए था कि ब्रो हमारे पास कोई CFA टाइप हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि CFA की वजह से तुमको जॉब मिली या तुम्हारी बैचलर के बेसिस पे भी शायद मिल जाती, या ऐसा मतलब CFA ने हेल्प किया या नहीं किया मतलब एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बैचलर्स के टाइम पे वो लोग चाहे वो ACCA है, चाहे वो CMA टाइप है या CFA है, मतलब जिसमें भी इंटरेस्ट है, तो वो ऐसा साइड कोर्स करने का बेनिफिट तुमको हुआ, तुमको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में या ऐसा करियर में CFA ने कुछ हेल्प करी मेरी? तो the issue is in India there is a lot of competition, so if you have like an extra degree in India it gives you a push कि ठीक है ये सब तो सभी कर रहे हैं, तुमने अगर कुछ एक्स्ट्रा किया है तो सबके पास है, हाँ मतलब बैचलर सबके पास है। एंड मेरे क्लास में खुद 120 स्टूडेंट्स हैं, so everyone is applying for the same job, but if you see like a series of my colleagues or something like that, they have X number of courses that they have done and stuff like that। और अगर तुम्हारा वैसे भी जॉब कोविड वाले टाइम पे था, तो सब लोग कोर्सेरा और ये सब इतने कोर्सेज कर रहे थे, बहुत कोर्सेज कर रहे थे, एंड इट वाज लाइक कि अगर ये सब तुम कर ही रहे हो एंड तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन अगर कोई कोर्स से मैच हो रहा है एंड दे आर लाइक ओके हमें ये चाहिए था, तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो इट गिव्स यू अ पुश। एंड लाइकवाइज आई कैन से दैट अगर मेरे पास CFA था, इट गेव मी अ पुश कि ठीक है, दे वर लाइक अगर CFA लेवल 1 हो क्लियर तो इट वुड बी अ गुड डील ऐसा, तो इट ऑलवेज गिव्स यू अ पुश। आई वोंट से कि भाई CFA ने मेरी जिंदगी बदल दी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं करता है। इट्स लाइक ऑब्वियसली CFA पुश थोड़ा सा दिया कि ब्रो मतलब Exactly. क्योंकि सब लोग बैचलर्स टाइप थे और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो CFA ने तुमको थोड़ा सा पुश दे दिया या जस्ट फॉर सिलेक्टिंग द CV, क्योंकि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा है CFA का, सो एंड मैं अभी भी जो भी काम कर रही हूँ कहीं पे भी CFA रेलेवेंट नहीं है, सो इट्स लाइक इट इज नॉट लाइक दैट इज एवरीथिंग दैट यू शुड डू एंड शुड फॉलो दैट, ऐसा नहीं। बट ऐसा है कि वो मतलब हेल्प कर रहा कि तुम्हारा CV में ऐड ऑन होके तुमको ऐसा मतलब एडवांटेज दे देता है, एडवांटेज दे देता है, या ऐसा कि ब्रो साइडलाइन करके ये बंदे को एक्स्ट्रा मिल रहा, या यू कैन से दैट वे, या। और फिर इधर जैसे कि तुमने डिलोइट में काम स्टार्ट कर दिया, हाँ। फिर तुमने डिलोइट इंडिया में कितना काम किया, मतलब कब, कितने महीने या साल क्या? आई थिंक आई लेफ्ट इन अगस्त नेक्स्ट ईयर, so it was like from July to August, so like मतलब 1 साल के आसपास, हाँ ऑलमोस्ट 1 साल कह सकते हैं। I worked there। तो 1 साल तुमने काम किया, तो डिलोइट इंडिया का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मैं एग्जैक्टली डिलोइट इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा पूरा वर्क फ्रॉम होम था, सो आई नेवर वेंट टू द ऑफिस, या I don't know, like it was a mixed feeling back then कि because of the COVID I didn't get to experience the lower parade life, workaholic life and stuff like that, तो वो सब मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, it was just work from home। लोअर परेल वाले कुछ हाँ ठीक है, जो है ऑब्वियसली वो रिलेट कर सकेंगे, बट ठीक है, तो मतलब नॉट मच, पहला कॉर्पोरेट जॉब था, उस हिसाब से जो सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा काम रहता है, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब नहीं। मेरे बहुत सारे लोगों, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बिग 4 में उन लोगों ने कोई, जैसे कि मेरी तरह मेरी एक कंपनी है जो बिग 4 टाइप नहीं है लेकिन नॉर्मल डिसेंट कंपनी है, उसमें
उन लोगों ने उससे स्टार्ट किया, उन लोगों ने बिग फोर में स्विच करा और फिर बिग फोर छोड़ दिया ये बोल के कि ब्रो बहुत ज्यादा वर्कलोड है या ब्रो मतलब ऐसा वर्क बैलेंस लाइफ फक हो रही है, ऐसा सीन है। तो मतलब तेरा कैसा सीन था वो, मतलब वो ऐसा है कि ब्रो कोविड के बाद बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन टाइप हो गया था या ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कोविड के कारण बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो गया था, क्योंकि वो तो और बुरी बात है, क्योंकि तुम घर पे ही हो तो तुम फुल टाइम काम कर सकते हो, तो वो इट कैन गो ईदर वे। हाँ वो रहता था वो ऐसा कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते थे, करते एक्स्ट्रा हैं, 9-10 बजे तक काम करते तो थे। करना पड़ता है, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने रोज 5-10 बजे लॉग आउट कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोजेक्ट यू गेट एंड व्हाट लेवल आर यू इन। तो अगर तुम अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे हयाकी में, वैसे ऑब्वियसली तुम्हें काम ज्यादा मिलेगा, ऐसा ऑब्वियसली यू कैन डेलीगेट, बट comparatively if they are paying you more you have to work more. That's how consulting works. And मेरा advantage ये था, डेलोइट इंडिया में क्या आपको मतलब ऐसा I was an analyst in consulting. अच्छा, एनालिस्ट। Yeah. So मैं सबसे नीचे वाले पोजीशन में थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मेरे पे ही पूरा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता है। तो हयाकी वाइज आई वाज प्रिटी रिलैक्स, नॉर्मल, मतलब जहाँ से स्टार्ट करते ब्रो तुम फ्रेशर में ऐसा वैसा। तो अब और दूसरी चीज इस पे डिपेंड करता है, वो है प्रोजेक्ट्स, कि तुम्हारा कितना इंटेंस प्रोजेक्ट है, तुम्हारे क्लाइंट कौन से है। सो इट्स लाइक इंडियन क्लाइंट्स में ऐसा रहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है, क्योंकि वो एक इंडियन बॉस डेलीगेटिंग वाला थिंग आ जाता है। पर मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो डिलॉयट यूके के साथ थे, एंड यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो तो हाँ तुम लोगों को पता है कि इट्स very different. So thankfully, touch wood, I never got to experience India का। Before I could experience India का working culture, तब तक मैं इधर आ गई थी। हाँ, तब तक मैं इधर आ गई थी। तो मतलब तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ऐसा हुआ कि ब्रो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ही इंडिया, मतलब although you were working for Deloitte India, but you were in all the projects that are happening in Deloitte UK. Yeah. You were in the part of the UK team kind of thing, na? Yeah, so like Deloitte is a global brand. So whenever you are working in a Deloitte project, तुम्हारा ऐसा जरूरी नहीं होगा कि इंडिया से लोग हैं. It will be from all over the world. That's like an advantage. You can network, you can meet people. MNC. Yeah, MNCs, XYZ. So मेरा first project was with like Deloitte UK, and then I like the work and I was networking with them, and the thing is I used to work from 1:30 or 12 in the noon until 7. For UK time, right? नहीं, for Indian timeline, क्योंकि यहाँ पे नहीं, UK time के according हाँ, काम कर रहे UK थे। time के according काम करती थी, थोड़ा एक आध घंटा ऊपर नीचे, पूरा UK टाइम नहीं था। सो दैट वाज माय एडवांटेज, बिकॉज आई एम नॉट लाइक अ मॉर्निंग पर्सन काइंड ऑफ, कि मुझे सुबह सुबह उठ के ऐसा इतना ज्यादा तो ऐसा जमता नहीं था। हाँ, एंड एट दैट टाइम आई वाज आल्सो स्टडीइंग फॉर CFA level 2, सो आई नीडेड टाइम, कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि काम करने के बाद मेरी मौत भी आ गई तो मेरे पास पढ़ाई करने का ही टाइम नहीं है। तो मेरा भी एक वर्किंग लाइफ, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बन रहा था। सो इट्स लाइक ओके, आई लाइक दिस वर्किंग कल्चर, कि ठीक है इंडिया से काम करो, वर्क फ्रॉम होम है, थोड़ा घंटे काम करो, बाकी तुम अपना टाइम अपने हिसाब से डिवोट कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट दे वर लाइक इफ यू वांट टू कंटिन्यू वी कैन कंटिन्यू, एंड आई वाज लाइक या श्योर। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज आल्सो विद देम, सो मतलब ऐसा हो गया, इट कंटिन्यूड कि ब्रो यहीं पे तुमने एक्चुअल डिलॉयट इंडिया के लिए, ऑल्दो यू वर एन एम्प्लॉय, हाँ, कि डिलॉयट इंडिया की, या तुम डिलॉयट इंडिया में काम कर रही थी, बट यू वर एक्चुअली doing the work for Deloitte UK, yeah, correct, या part of the UK team kind of thing ना, तो फिर उससे तुमको हेल्प मिली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि तुमने उससे कैसे बात करी, या पूछा तुमने, या उन लोगों ने बोल दिया कि ब्रो अब तुलसी हमको तुम्हारी इधर जरूरत है, तुम इंडिया में क्या कर रही हो ब्रो? क्या सीन हुआ? I got that offer, but it was after I actually started the process. There was one colleague here who came to me like, oh, you should just come here, and I was like, yeah, I know, but काम नहीं चल रहा। Yeah, exactly. So the thing was कि मतलब वहाँ पे लोग थे इंडियंस, एंड समटाइम्स आई लाइक was wondering कि ये लोग यहाँ पे कैसे गए ऐसा। तो मैंने एक बार सबका ही होता है ना कि अच्छा मैं इधर काम कर रही हूँ, वो इंडिया मतलब लंदन में मजे कर रहे हैं, तो कैसे पहुंचे वो लोग। तो मैंने एक बार वन ऑफ माई कलीग, ही इज इंडियन, सो आई जस्ट आस्क्ड हिम how did you went there, and while he was answering he was like, are you interested in coming here? And मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। I was like कि
पढ़ाई करने जाएंगे, जैसे साहिल आया कि हाँ ठीक है मतलब कि Masters मास्टर्स करने जाएंगे क्योंकि सब दोस्त भी जा रहे हैं तो मजा आएगा। पर मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि हाँ ठीक है जॉब करने भी जा सकता है। एंड व्हेन ही सेड दैट आई वाज लाइक yeah, maybe, I don't know, like I have never thought about it. And then he approached our senior and he was like, yeah, sure, she can come here, we can help her if she wants, aisa waisa. And that's how the conversation started, basically. So they referred me and it's like I went through the normal interview process and I cleared it. एक्चुअली मतलब तो तुमने डिलॉयट इंडिया से ट्रांसफर लिया या नहीं, या तुमने एक्सटर्नली डिलॉयट यूके में अप्लाई करा थ्रू अ रेफरल काइंड ऑफ थिंग, ऑल्दो यू हैव द टीम, मतलब ऐसा? So unfortunately, it's not possible for you to go from Deloitte India because I think for Deloitte USI में रहता है because USI usually works for abroad के clients सारे, तो they have this thing. But in Deloitte India, it's like they are serving the Indian subcontinent India, APAC region, so they usually don't do that. So I resigned actually from Deloitte India, and then it was like an external kind of thing. There was no internal thing ट्रांसफर happening. Yeah. बट इट्स जस्ट कि तुम्हारे पास थोड़ा सा टीम का बैकअप था, तो दे जस्ट रेफर्ड यू, ऐसा काइंड ऑफ थिंग? Yeah. So there was one like my sir with whom I initially started my work. So he was the person who referred me. Yeah. Makes sense. So here I am working as a senior consultant in risk advisory. तो तुमको डायरेक्ट सीनियर कंसल्टेंट मिला इधर या तुम्हारा ऐसा? So I usually तो मतलब मैं 1 साल वहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुकी थी। है मतलब? हाँ मैं बताती हूँ। तो कंसल्टिंग में ऐसा होता है कि यू आर फर्स्ट एनालिस्ट, देन कंसल्टेंट, देन सीनियर कंसल्टेंट, देन मैनेजर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मैं एनालिस्ट थी इंडिया में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है अगर मुझे वहां पे जाना है, तो मेरे जो सर जिन्होंने मुझे रेफर किया वो रिस्क एडवाइजरी से बिलोंग करते हैं। इट इज ऑल्सो कंसल्टिंग बट इट्स बेस्ड ऑन रिस्क एंड कंट्रोल्स। वो वही सब था जो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। सो इट्स लाइक ओके इट मेक्स सेंस इफ आई एम रेफरिंग, like if he's referring, so it makes more sense if I'm applying to his department क्योंकि ज्यादा पुश मिलेगा ऐसा अगर मुझे जाना है तो लाइक ठीक है इट डजंट मैटर। फिर अगर मुझे बहुत खराब लगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, हाँ क्योंकि तुम वही वाला काम कर रही थी उनके साथ। So he was the one who told me कि देखो तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, इट मेक्स मोर सेंस यू अप्लाई टू द कंसल्टेंट। लाइक तुम अगले लेवल पे अप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे भी 1 साल बाद यूजुअली तुम्हें प्रमोशन मिल जाता है। हाँ, और इंडिया में तुम्हें 2 साल बाद प्रमोशन मिलता है। तो लाइक ओके यार मतलब मेरा तो बेनिफिट ही हो रहा है इसमें कि मेरे को जल्दी प्रमोशन मिल रहा है। तो आई वाज अ कंसल्टेंट हियर एंड देन आफ्टर 7 months आई गॉट प्रमोटेड टू सीनियर कंसल्टेंट। तो इधर ऐसा 7-7 महीने में प्रमोशन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइक नीचे लेवल पे इट्स इजी टू गेट प्रमोटेड बट एज यू गो हायर इट टेक्स टाइम, सो इट्स नॉट एज इजी। तो तुम्हारा अच्छा वो तो ठीक है, तो तुम्हारा प्रोसेस कैसा रहा, मतलब ऐसा ट्रांजिशन का कि तुमको ऐसा, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि जैसे कि तुमने रिजाइन पहले कर दिया हो, तुम्हारा नया ऑफर लेटर नहीं आया हो, या ऐसा कि मतलब हाउ स्ट्रेसफुल द होल प्रोसेस इज, या तुम्हारा कि तुमको ऐसा लग रहा हो एक भी टाइम पे ऐसा कि ब्रो मैंने तो गलती कर दिया है कि मैंने फालतू की बसड़ ले ली है, कि मैंने इधर रिजाइन कर दिया है उधर का कुछ आया नहीं है, या इंटरव्यू प्रोसेस तुमको ऐसा लग रहा हो कि ब्रो अच्छी खासी जॉब थी, मैं अब दोबारा इंटरव्यूज दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा जॉब स्विच करना भी सब लोगों को ऐसा नहीं लगता है ना, कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि ब्रो अरे ये क्या ट्रिप है। तो ऐसा तो तुम्हारा कैसा, मतलब पूरा तुमने ऐसा जो ट्रांजिशन वाला प्रोसेस है वो कैसा रहा तुम्हारा? So my process was very smooth. Touch wood, it was very smooth because so I actually knew the people there, like here. So it was very smooth for me. I didn't resign starting से ही ऐसा। तो मतलब डिलॉइट में अगर तुम कुछ भी इंटरव्यू या कुछ दे रहे हो तुम्हें बहुत टाइम लगता है। आई गेव लाइक 3 rounds ऑफ इंटरव्यू। तो मतलब पहला 1-2 10-15 दिन बाद दूसरा आएगा। हाँ, यूके वाले का ऐसा कि एक दिया 10-15 दिन बाद दूसरे का जवाब आएगा, फिर तुम तीसरे राउंड पे जाओगे, ऐसा वैसा। तो इट डजंट मेक सेंस टू रिजाइन पहले ऐसा। एंड आई डिडंट हैव एनी बैकअप ऑप्शन एट दैट टाइम कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। आई वाज लाइक कि अगर मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब है तो मैं इसको दाव पे क्यों लगाऊं ऐसा। अगर मेरे को बढ़िया और अच्छा मिल रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं इसको दाव पे क्यों लगाऊं ऐसा। तो मतलब मैंने जब वहाँ पे प्रोसेस शुरू किया तब तक मैंने कुछ ऐसे रिजाइन ऐसे कुछ नहीं किया था। द प्रोसेस टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई ऑलरेडी न्यू कि एक बार मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, देन ऑल्सो फॉर वीजा इट विल टेक लाइक 1 or 2 months कि मतलब पूरा लाइक
हाँ, हाँ. COS बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो टाइम लगता है. हम्म. At that time my notice period was like for 3 months. That is negotiable. If you like have a good rapport with your partner, you can negotiate it. I negotiated it for 2 months. That's how it worked. तो ऐसा सीन था. तो आई एम्ड फॉर अक्टूबर, आई थिंक अक्टूबर और बिफोर दैट इफ इट्स पॉसिबल, लाइक डिपेंडिंग ऑन द वीजा हाउ इट कम्स. तो मैंने जब मेरे को इन्फॉर्मेशन और मिला, इंडिया वालों ने उसको कैसे लिया, मतलब कि अगर तुमने ऐसे बताया कि ब्रो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि उनको भी तो ऐसा प्रॉब्लम हुई होगी या नहीं, कि आप मतलब डिलोइट इंडिया को छोड़ के डिलोइट यूके ज्वाइन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एज अगर हम डिलोइट को देखें तो उनको ऐसा चीप लेबर टाइप मिल रहा है इंडिया में, क्योंकि तुम सेम ही काम यहाँ पे ऐसा 3 times 4 times फोल्ड तुमको इनकम दे रहे हैं वो लोग. तो उसमें मतलब डिलोइट इंडिया ने कुछ ऐसा दिक्कत दी या कुछ ऐसा कि वो लोग अलग ट्रिप दे रहे तुमको? तो व्हेन आई गॉट द ऑफर, लाइक फाइनल ऑफर आई गॉट फ्रॉम द HR दैट दिस इज योर स्टार्ट डेट, ब्ला 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 व्हाटएवर, बट द वीजा प्रोसेस इज स्टिल येट टू हैपन. तो उसके पहले जिस दिन मुझे मिला, आई वाज लाइक ओके, नेक्स्ट डे आई वाज लाइक आई नीड टू इन्फॉर्म माय पार्टनर. So my partner was not happy about it because he was like, if you were planning for it, you should tell from the start. And that's now the policy, I think, that you should tell from the start. But I was not aware of it. And वो मेरी तरफ से गलती हुई है, obviously. But you should tell from the start. And थोड़ा सा उनकी तरफ से pushback था. But the thing is, people here were backing me up. So it went smoothly. There was nothing like no But अगर offer letter negative आ conversation गया, from me. नहीं, अगर ऑफर लेटर आ गया है और इवन इफ समवन डजंट हैव द पीपल टू बैक अप द कैंडिडेट, तो भी तो बात बन जाएगी ना. ऐसा नहीं. कुछ I think इंडिया वाले कुछ तब या दिक्कत दे इंडिया वाले थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला. इट वाज लाइक द पीपल देयर, लाइक पीपल हियर दैट दे स्पोक टू. एंड अगर उनका बैकअप नहीं है कुछ, तो वो यूजुअली लाइक रिजेक्ट हो जाता है. ऐसा, क्योंकि यहाँ के वालों को भी तो मेरे पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है ना. दे आर पेइंग फॉर माय स्पॉन्सरशिप, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड अगर वहाँ के लोगों को दिक्कत है, दे नेवर वांट टू स्पॉइल देयर रिलेशनशिप. लाइक एक ही फर्म के लोगों को अपने रिलेशनशिप नहीं स्पॉइल करना है. And for one employee, they will never do that. So they were like, okay, this is not technically possible, but people here were backing me up, तो वो smoothly हो गया. वरना थोड़ी सी ट्रिप बैठ सकती है. मतलब it's not easy for people there right now to like do it if you don't have networking here. मतलब थोड़ा सा I तो think. अगर कोई डिलोइट में या कोई भी बिग फोर में काम कर रहा है और वो लोग ऐसे सोच रहे हैं ऐसे मूव करने का, तो उनको नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए. I think so, yeah. है ना, That works. ज़्यादा like if you कि वो रेफर कर पाए या वो तुमको ऐसा थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड टाइप भी या कुछ भी, मतलब सपोर्ट इन एनी वे, मतलब है ना. आई एग्री. वैसे तो यहाँ के लोग ज्यादा इतना करते नहीं है कि सीवी में छाटते हैं कि ठीक है किसको स्पॉन्सरशिप देना है, तो मैं हम लोग उनको प्रेफर करें, तो दूसरे लोग को ना करें. पर अगर उनको कुछ रिलेशनशिप में कुछ हैम्पर हो रहा है, तो फिर वो उसमें नहीं घुसना चाहेंगे. वो लोग ऐसे सोचेंगे कि ठीक है हमारे पास ऑप्शन है, तो हम क्यों घुसे. अनलेस एंड अनटिल कोई तुम्हें जानता हो एंड ही इज लाइक नहीं ये बंदा अच्छा है, ही वर्क्स गुड, ही शुड कम हियर, तो अलग बात है. वरना फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है. वैसा नहीं, करेक्ट. यस. तो अभी ये वाली वीडियो तो बहुत लंबी हो रही ब्रो, तो इसको अपने इधर ही खत्म कर देते हैं. अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें वो पूरा अपना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर तुम Tier 2 स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हो, या कैसे इसने वीजा अप्लाई करा, तो वो तुम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे कि कौन सा वीजा पे आए, कैसे होता है, क्या क्या IHS NHS वगैरह, जैसे कि जो स्टूडेंट वाले रहते हैं तो ऐसे ही इन लोगों को भी वीजा वगैरह अप्लाई करना पड़ता है. बट अगर मेजरली मैं सिर्फ ऊपर से बात करूँ तो वो ऐसा रहता है कि वो सारी कॉस्ट कंपनी बेयर करती है, या कंपनी हम पहले पे कर देते हैं और फिर वो लोग बाद में रीइंबर्स करते हैं. तो मतलब वो ऐसा ही है, पर वो हमारे पे कॉस्ट नहीं आती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है. तो उसके बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में आप लोग देखना हमारी. तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया. बाय बाय. सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो.